श्रोताओं, आज विश्व क्षय रोग दिवस है। इस मौके पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा पंत, जो कि उत्तराखंड राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी हैं। डॉक्टर गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज भारत को, प्रदेश को और ये कहें कि हर क्षेत्र को क्षय रोग मुक्त बनाने का जो अभियान प्रधानमंत्री के आह्वान पर हुआ है, उसमें इस समय राज्य में क्या क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? जी, जैसे कि आपके द्वारा बताया गया, प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था, जिसके क्रम में उत्तराखंड, जिसको ये माना गया था लक्ष्य को कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे, उसी क्रम में उत्तराखंड में भी इन गतिविधियों को अति प्राथमिकता देते हुए हमने 2024 तक का लक्ष्य मानते हुए कि हम उत्तराखंड को अपना पूरा प्रयास करेंगे कि 2024 तक टीबी मुक्त कर दें। तो उसको देखते हुए बहुत सी गतिविधियों को प्रमोट किया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि हम जनमानस को न सिर्फ अवेयर करना, बल्कि उनका पार्टिसिपेशन निक्षय मित्र के रूप में कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि निक्षय मित्र का इस टाइम जो हमारे स्टेट में स्टेटस है, लगभग मान लीजिए कि सारे 13 के 13 जिलों में 100% इसको अचीव कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को और आपको भी बहुत बहुत बधाइयां कि इस तरह का ये धन्यवाद। टारगेट आपने पूरा किया। अब हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि निक्षय मित्र है क्या, जी क्या उसकी शर्तें हैं, कौन जुड़ सकता है, विस्तार से जानकारी जी, दें। निक्षय मित्र जो है हमारे आम जनमानस के बीच में से कोई, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, किसी भी तरह के गैर सरकारी, सरकारी जो हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, कोई भी जो इच्छुक हो हमारे टीबी मित्रों को एक तरह से गोद लेने में, उनका रोल ये होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीबी जो है एक आज भी एक उसके बारे में बहुत सोशल स्टिग्मा है। तो जब लोग उसको टीबी के ग्रसित लोगों को गोद लेते हैं तो उनको एक आधार मिलता है कि हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक लोग बीच में से, पब्लिक के बीच में से आके उस चीज को एक्सेप्ट करके उनको ठीक होने में हेल्प नहीं करेंगे, तब तक टीबी को हटाना बहुत मुश्किल है। तो निक्षय मित्र एक ऐसी योजना बनाई गई कि लोगों को उनका दोस्त बनाया गया। वो उनको पोषित आहार, क्योंकि आप जानते हैं कि टीबी होती ही तब है जब हमारा रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर उनको अच्छा पौष्टिक हाई प्रोटीन डाइट आहार मिलेगा तो वो उससे जल्दी बाहर आ सकते हैं बीमारी से। तो निक्षय मित्र का रोल ये होता है कि वो उन लोगों की मदद करते हैं हर तरह से, कि वो उनको एक डाइट दें अच्छी, उनको एक तरह से मोटिवेशन देते हैं। जैसे कि हमारे अंदर से हम साइकोलॉजिकली भी वीक हो जाते हैं, जो टीबी के मरीज होते हैं, उनको एक तरह का एनकरेजमेंट मिलता है कि आप इस बीमारी से 100% ठीक हो सकते हैं अगर एक प्रॉपर इलाज, दवाइयां और प्रॉपर खाना खाएं। तो निक्षय मित्र का रोल इसमें बहुत बड़ा है। और अब देखा जाए उत्तराखंड में तो ये बहुत हमारे लिए हर्ष की बात है कि सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में 100% टारगेट को अचीव कर लिया गया है, जो कि देश में हमारे को बहुत ऊपर के स्थान पे ले जाता है। निक्षय मित्र आप तक पहुंचते हैं या स्वास्थ्य विभाग निक्षय मित्रों को ढूंढता है, या वे स्वेच्छा से आते हैं? वे स्वेच्छा से भी आते हैं, और हमारा प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से लोगों में अब इतनी जागरूकता आ गई है कि लोग और इंस्टीट्यूशंस खुद हमारे पास आके कहते हैं कि हम निक्षय मित्र बनना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग इतना अच्छा टारगेट अचीव कर पाए, क्योंकि लोगों के बीच में अब इस चीज को लेके जागरूकता हो गई है। वो खुद आते हैं, और जो टीबी के मरीज हैं उनसे भी ये एक उनकी स्वेच्छा से ही उनको टीबी निक्षय मित्र दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर टीबी मरीज को ये फोर्स किया जाए। तो ये एक वॉलंटरी सर्विस है, बट एक बहुत ही अच्छा कदम है जो हमें टीबी मुक्त भारत की तरफ ले जाने में बहुत मदद करेगा। टीबी मुक्त भारत, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आज से नहीं बल्कि विगत कई वर्षों से कई कार्यक्रम संचालित किए गए, जिसमें एक डॉट प्रणाली भी थी। जी, क्या उसी के समानांतर हम निक्षय मित्र को भी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं टीबी के जो चिकित्सा पद्धति है उसमें एक अंतर नहीं आना चाहिए, कहा यह जाता है। जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है वो तो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है, मरीज को डॉट्स जैसे कि एक बहुत ही बड़ा कदम था, और इस पे इतनी अवेयरनेस की गई कि अब उसको बहुत हाई, मतलब बहुत आगे तक उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो जिस तरह से डॉट्स में क्या होता है कि मरीज को ट्रीटमेंट के लिए प्रमोट किया जाता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। वो वहीं पे आके हॉस्पिटल में उसको दवाइयाँ पूरी तरह से दी जाती हैं, सारी दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं, किसी भी तरह का उसको कोई कॉस्ट नहीं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि निक्षय पोषक योजना में हर महीने टीबी के मरीजों को सरकार की तरफ से 500 रुपए का भुगतान किया जाता है, जिससे कि वो अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, जिससे कि सिर्फ दवाई के साथ साथ उसका खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए, जिससे कि वो जल्दी बीमारी से बाहर आ सके। तो डॉट्स एक
ट्रीटमेंट पार्ट था। निक्षय मित्र जो होते हैं वो उसके ट्रीटमेंट के अलावा जो उसकी बाकी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए, ट्रीटमेंट पार्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हर हॉस्पिटल इस तरह के हॉस्पिटल्स में हो ही रहा है, बट उसका जो बाकी का पार्ट है उसके लिए निक्षय मित्र, हाँ, उसी लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़ सकें। एक सामाजिक भ्रांति की चर्चा आपने की। आज भी समाज में टीबी रोग को लेकर या टीबी के मरीज को लेकर कहीं ना कहीं दृष्टिकोण बदलता हुआ दिख रहा है या नहीं? बिल्कुल, ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी और इसमें मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, टीबी चैंपियंस। टीबी चैंपियंस क्या होते हैं? जो लोग टीबी से सफल रूप से लड़ के बाहर आ चुके हैं, अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो लोग एक मैसेज हमारे समाज को भी देते हैं और जो लोग टीबी से लड़ रहे हैं इस टाइम उनको भी देते हैं। तो क्या होता है, वो लोग एक एग्जाम्पल के रूप में बाहर आते हैं कि जिस तरह से हम पूरी तरह से ठीक हो गए उस तरह से आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मॉरल मोटिवेशन होता है और यही टीबी चैंपियंस जो हैं आगे फर्दर केसेस डिटेक्ट करने में, निक्षय मित्र बनाने में और समाज में इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने में कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है या ठीक नहीं हो सकती, उसको खत्म करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वर्ष 2024 तक उत्तराखंड राज्य को टीबी मुक्त बनाने का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके कितने नजदीक हम जा रहे हैं, उन प्रयासों की चर्चा यहाँ पर की जानी चाहिए। और क्या जनता से अपेक्षा है, क्या रोगियों से आपकी अपील है? जी, अगर हम अपने प्रयासों की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में अधिक से अधिक टीबी रोगियों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम नए रोगियों को ढूंढेंगे उतनी जल्दी उनको ट्रीटमेंट पे डालेंगे और टीबी मुक्त भारत की तरफ जा पाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ जो उपचार की सफलता दर है वो हमारा जो नेशनल लेवल है उसमें सबसे अधिक में आ जाती है, जो कि एक बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए। टीबी की जांच जो है, जो कि एक मेन स्तंभ है, डिटेक्ट पार्ट जो है, टीबी उन्मूलन प्रोग्राम के 4 ही मेन स्तंभ माने जाते हैं: डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। तो उसमें से जो डिटेक्ट पार्ट है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी छोटी से छोटी चिकित्सा इकाई में भी टीबी की जांच हो, जिससे कि कोई भी मरीज जो कि इस तरह के लक्षणों को लेके आ रहा है वो अनडिटेक्टेड ना जाए। तो उस क्रम में हमारे यहाँ इसके जांच को जो है, टीबी की जांच उपलब्ध कराई और भी ज्यादा स्वास्थ्य छोटी से छोटी इकाई में भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसके हमें नतीजे भी मिल रहे हैं कि हम अब बहुत जल्दी और अर्ली स्टेज पे टीबी डिटेक्ट करके उनको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि टीबी में HIV और मधुमेह, ये जो है साथ में उसकी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसको बढ़ा भी देती हैं और इसके साथ अक्सर मिलती भी हैं। तो इसको डिटेक्ट करना भी हमने हमारी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा 98%, 96% जो है मधुमेह और 98% टीबी के मरीजों में HIV का डिटेक्शन जो साथ में होती हैं, उसको हमने उस लेवल तक बढ़ा दिया। चरणबद्ध तरीके से ये काम चल रहा है और आज जबकि हम ये देख रहे हैं कि पूरा विश्व टीबी रोग दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है, कई बातें, कई जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस बातचीत के माध्यम से और इस माइक्रोफोन के जरिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टीबी के मरीज होते हैं वो हम लोगों के बीच में से ही, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग हैं। तो सबसे पहले तो इस भ्रम को हमें खत्म करना पड़ेगा कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है या अगर हो गई तो उसके बाहर निकलना दूसरों को लग जाएगी और उनको इसी वजह से एक तरह से कहते हैं साथ छोड़ देते हैं। तो इस सबसे पहले अपने दिमाग से, और मैं मानती हूँ कि अब हमारे उत्तराखंड में तो इतना इस चीज को लेके अवेयरनेस हो गई है कि इस तरह की जो भ्रम थे वो बहुत कम हो गए हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, टीबी चैंपियंस, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों को जाके अपने अपने एरिया में जितना हो सके इस बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए। तीसरा, कि कई बार ऐसा होता है कि मरीज जो होता है इलाज को बीच में छोड़ देता है या उस चीज की सीरियसनेस को नहीं समझता। तो हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर पूरी तरह से इलाज कर लिया जाए तो वो 100% ठीक होती है। तो इस चीज को समझते हुए, और आजकल तो अब इतनी अच्छी दवाइयाँ, सब कुछ फ्री, इलाज पूरी तरह से फ्री है, उसके अलावा आपके खान पान का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इस चीज को एक बहुत ही पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए कि अगर हो गई है तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपने आसपास अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसको जाके पूरी तरह से उसको इनकरेज करें कि वो अपना इलाज पूरा करे। और इस तरह से ये हम मानते हैं कि इसीलिए हमने ये लक्ष्य लिया है कि 2025 तक भारत और 2024 तक उत्तराखंड में हम निश्चय ही
टीबी को खत्म करेंगे। बस मैं यही कह के अपनी बात को विराम दूंगी कि हम ये मानते हैं कि टीबी हारेगा, भारत जीतेगा, उत्तराखंड जीतेगा। आपने ठीक कहा कि टीबी रोग अब लाइलाज नहीं है, उसका इलाज संभव है। नई तकनीक, नई दवाइयों के साथ, नई पद्धतियों के साथ ये आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर गरिमा पंत, आप कार्यक्रम में आए और आज विश्व क्षय रोग दिवस पर आपने महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ स्वीकार की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।